सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य यानी कि इस नए क्लासेज में। आज की इस क्लासेज में देखेंगे बिहार वन लाइनर संकलन देखेंगे, जो बिहार पुलिस पर आधारित जो है ये सारे प्रश्न जो है आप सभी के लिए लेके आया हूँ। जो आप सभी के लिए जो है ये सारे प्रश्न जो है रामबाण साबित होने वाले हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज है, इस क्लासेज को बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कैंसर रेडिएशन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे पटना में किया गया था। याद रखेंगे कहाँ किया गया? पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रियर सिकल हैकथॉन 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा रियर सिकल हैकथॉन 2024 का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे आईआईटी पटना द्वारा किया गया। याद रखेंगे आईआईटी पटना द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किस राज्य को दिया गया? तो याद रखेंगे इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 जो है किस राज्य को दिया गया? तो बिहार राज्य को जो है दिया गया। याद रखेंगे किस राज्य को दिया गया? तो बिहार राज्य को जो है दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता में बिहार से किसे चयनित किया गया? तो याद रखिएगा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता में बिहार से किसे चयनित किया गया? तो याद रखिएगा अमित राज, निशांत और संध्या भारती को जो है चयनित किया गया। याद रखिएगा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है बिहार पुलिस में जो है ये आप सभी से पूछेगा। ये सारे प्रश्न को जो है माइंड में सेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है बिहार में आधुनिक शब्दाह गु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा बिहार में आधुनिक शब्दाह गु का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा बांसघाट पटना में किया जा रहा है। बिहार में आधुनिक शब्दाह गु का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है? तो बांसघाट पटना। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार कृषि यांत्रिकीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे यांत्रिकीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन जो है गांधी मैदान पटना में किया गया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितनी चीनी उत्पादन किया गया? तो याद रखिएगा कुल कितना चीनी उत्पादन किया गया था? 6.87 मीट्रिक टन जो है चीनी का उत्पादन किया गया 2023 से लेकर 2024 तक। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सासबौ नृत्य महोत्सव रंगथान का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा सासबौ नृत्य महोत्सव रंगथान का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। याद रखिएगा प्रेमचंद रंगशाला पटना में जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार में जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया गया था? बिहार में जैव विविधता पार्क का निर्माण जो है औरंगाबाद, कैमूर और गया में किया गया। औरंगाबाद, कैमूर और गया में किया गया। इसी लेवल को आपको प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार जो है मैं नोट्स में इस प्रकार तैयार करके लाया हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रोनेवर रोशनी का संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा प्रोवेवर रोशनी का संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा इंडिया गांधी आयुर्विज्ञान संस्था पटना द्वारा किया गया। इंडिया गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना द्वारा जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय रेलवे चाल प्रतियोगिता 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिए राष्ट्रीय रेलवे चाल प्रतियोगिता 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा एकता एक्सप्रेस मोतिहारी बिहार ने जीता। एकता एक्सप्रेस मोतिहारी बिहार। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिनर्जी समिट ब्रिजिंग एक मीडिया एंड इंडस्ट्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा एक मीडिया एंड इंडस्ट्री शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में किया गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछिए यार, बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? तो बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? तो 16 से 27 नवंबर को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार में कपड़ा चमड़ा हवा बनाने के लिए विचार उद्योग विभाग किस राज्य के मॉडल का अध्ययन कर रहा है? तो बिहार को कपड़ा चमड़ा हब बनाने के लिए, हब याद रखेंगे, हब बनाने के लिए बिहार उद्योग जो है विभाग किस राज्य के मॉडल का अध्ययन कर रहा है? तो याद रखेंगे तिरुपुर और तमिलनाडु का जो है अध्ययन कर रहा है कपड़ा और चमड़ा हब बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए यार, स्टैचू और विजडन का निर्माण कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ विजडन का निर्माण जो है कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे पटना में किया गया। स्टैचू ऑफ विजडन का निर्माण जो है कहाँ किया गया? पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। याद रखेंगे देश रत्न कॉर्नवालिस का आयोजन कहाँ किया गया था? देश रत्न कॉर्नक्लेव का निर्माण जो है कहाँ का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे ज्ञान भवन पटना में किया गया। देश रत्न कॉर्नक्लेव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? ज्ञान भवन पटना में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे रहा, पटना साइंस चैंपियनशिप 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे पटना साइंस चैंपियनशिप 3.0 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में किया गया। याद रखिएगा शिवालिक कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ पटना, याद रखना है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार में कितने अनुमंडल अस्पतालों में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट MVCU स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा कितने स्थापित किए जाएंगे? तो आपको याद रखना है 15 जो है स्थापित किए जाएंगे। याद रखना है बिहार में कितनी अनुमंडल याद रखेंगे अस्पतालों में मदर यूनिट केयर यूनिट MVCU में स्थापित किए जाएंगे? तो 15 स्थापित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, केंद्रीय गृह, याद रखेंगे वहाँ पे गलती पढ़ दिए थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के लिए पुलिस थानों के लिए, यह जो है गलती से लिखा गया है, जो है गृह होगा। मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस थानों के लिए जारी रैंकिंग में बिहार के किस पुलिस थाना को देश में 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया था? याद रखिएगा देश में 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया राजीव नगर थाना पटना में। याद रखिएगा जिसे जो है देश के जो है 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना में चयनित में घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से जो है बिहार को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा फोरम ऑफ रेगुलेटर्स ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्म्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? याद रखिएगा बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा फोरम ऑफ रेगुलेटर्स ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पटना में आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ से कहाँ तक के लिए 4 लेन सड़क के निर्माण हेतु मगरी निर्वाणन का मजदूरी दी है? याद रखिएगा मगरी निर्वाणन का जो है मजदूरी दी गई थी। याद रखिएगा मोकामा से मुंगेर तक दी गई। याद रखना है हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ से कहाँ तक के लिए जो है 4 लेन सड़क के निर्माण हेतु मागरियान को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा मोकामा से कहाँ तक? मुंगेर तक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना है बिहार ट्रॉफी में हैट्रिक सहित 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखिएगा बिहार ट्रॉफी में हैट्रिक सहित 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सुमन कुमार। कहाँ के रहने वाले? तो समस्तीपुर के जो है बिहार ट्रॉफी में हैट्रिक 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उदय राज सिंह स्मृति सम्मान 2024 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो याद रखें किस लेखक को सम्मानित किया गया, तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, 17वीं जूनियर राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियंस 2024 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखिएगा बिहार का कौन सा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान रहा है। याद रखिएगा 17वीं जूनियर राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है, तो याद रखिएगा चौथा स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वनीजपुर एसटीपी की गुणवत्ता मानकों हेतु सिल्वर श्रेणी का स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया था? सिल्वर श्रेणी का स्कॉच अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो याद रखिएगा चूतको को जो है दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 दिसंबर 2024 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को बिहार सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाया है? तो याद रखिएगा मेधा दिवस के रूप में मनाया है। याद रखना है 3 दिसंबर 2024 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म दिवस को बिहार सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाया? तो मेधा दिवस के रूप में जो है मनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में पहली बार 32वीं नेशनल जूनियर फेंसिंग तलवारबाजी याद रखेंगे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार में ऊर्जा की ज़रूरतों को पंप स्टोरेज स्कीम से पूरा करने के लिए किसे नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे सतलज जल विद्युत निगम को जो है नोडल एजेंसी जो है नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, जनवरी 2025 में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे पटना में किया गया। जनवरी 2025 में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 दिसंबर 2024 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखिएगा 140वीं जयंती मनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूबिन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी रह गया? तो याद रखिएगा बिहार राज्य जो है अग्रणी रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा में डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 17वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लखीसराय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 के विज्ञान मेले में किस जिले के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो याद रखिए किस जिले के छात्रों ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया? तो अरवल जिलों के छात्रों ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया था। लखीसराय में आयोजित जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो 2024 के विज्ञान मेले में जो है कहाँ के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो अरवल के, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल में गेम्स अंडर 17 फुटबॉल बालक चैंपियनशिप में बिहार की टीम में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में बिहार के कारण यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थाईलैंड में विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में एथलीट्स के शॉटपुट गोला फेंक इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा गोल्डी कुमारी ने जीता है। याद रखेंगे थाईलैंड में विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में एथलीट्स के शॉटपुट में जो है गोल्डी कुमारी ने जो है स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पटना सचिवालय गोलम्बाग के शहीद राजेंद्र सिंह की स्मृति में स्टेडियम और पुस्तकालय का निर्माण किए जाने को घोषणा किसने किया? तो याद रखेगा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
हाल ही में गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। हाल ही में गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार के किस जिले में प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध उद्यतान क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा, गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग बिहार में के रूप में किस जिले में देश के प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बेगूसराय, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में बिहार के किस पूर्व डीजीपी का निधन हो गया? तो याद रखेंगे, डीपी ओझा का जो है निधन हो गया था। और ये सारे प्रश्नों को जो है माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा। यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम में जो है आप सभी को पूछे जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साला गर्मी में तो पूरा सभी को थोड़ा है, बिना सपोर्ट के ऐसा ही होता है।